जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय एक सुनाने की चेष्टा करता हूँ। आज का अध्याय है शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की एक झांकी, पार्वती की अरुणाचल क्षेत्र में तपस्या और दुर्गा देवी द्वारा शुभ निशुंभ महिषासुर का वध। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार तपस्या की है, यह बतलाइए। नंदिकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडेय जी, मुझे जैसा मालूम है वैसा बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह तो तुम जानते हो कि पूर्व काल में भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उन्होंने पिता दक्ष प्रजापति के उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र को दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था। वह महान इतिहास भी तुमने ज्ञात ही होगा। तदंतर देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उसका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणुवन में भगवान शिव की एकांत की सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव को काला अग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रिय गणों के साथ वहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्रिय महादेव जी को गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों ने ब्राह्मणों से ये वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्यों में किसी भी पुरुष के मेरी मृत्यु न हो। इसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय न करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएंगे। यों कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और समय पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। वहां जहां वह चमड़ी फेंकी गई वहां महाकाली प्रपात नामक उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिक की नाम से प्रसिद्ध हो गया। विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादित्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौर वृक्ष प्राप्त करके देवी ने अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर पति को संतुष्ट किया। पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वती जी ने गणेश तथा 6 मुख वाले सेनानी इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ते हुए देखकर माता पिता हर्ष से समुद्र में मगन हुए रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते तो कभी दिव्य शास्त्रों से चर्चा करते, कभी मैनाक, कभी मैना और कभी हिमवान। इन दोनों दंपतियों को पुनः पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती के मेरु आदि पर्वत पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कौवे और उल्लू, शुक और शेन, बाज, मृग और ब्याद, हाथी, सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियां भी परस्पर मित्रता स्थापित कर रही थी तथा वृक्षों के बीच में से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि, जहां होम किए हुए पुरोडाक्ष
प्रोडाक्ष की सुगंध फैला रही थी। उस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो हाथ में अग्रभाग से रुद्राक्ष माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा, तुम कौन हो तथा ये श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहां तुम तपस्या कर रहे हो? वे बोले, देवी, ये अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। यों कहकर तथा विजया आदि सखियों के मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंद मूल और फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगलों की मूलभूता तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योतिष स्तंभ के दुर् प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मैं यहाँ भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति अपनी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप यह बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदर देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग और अन्याय जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासियों उमा ने सुभाग और धुंधुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निवाह में ही सर्वथ हैं। तत्पश्चात उमा ने मदार के फूल गूंथने योग अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभर में रूप में प्रणीत कर दिया। हंस छाप किनारे की हल्की की साड़ी को उतारकर कठोर वलकल पहन लिया। उन्होंने कुश और विलपत्र तोड़ते तथा सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूलों से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्त्रों बार प्रणाम किया। फिर समय की शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की तपस्या स्थापना करके उसकी विधि पूर्ण पूजा की। पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया, चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंचोपचारों से पुनः भगवान शिव के हृदयादि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वह इसी प्रकार दक्षिणा और प्रणाम आदि के सहित शिवजी की पूजा करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पुण्य के पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वह आहुति देती थी। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वह उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करती थी। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़ी रहती थी। सर्दियों में सरोवर के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामयी किरणों से पुष्टि होती थी। वर्षा की रात्रि में अंधकार करके भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसा दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वह सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिवजी के स्तोत्र का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के वैभव का विध्वंस करने वाले
महिषासुर ने कहा, कहीं से यह सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती है, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य हो गया था। इस पापी धर्म मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल पुलोमा, नमुची तथा वत्रासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुमेय विनय के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम ये भयंकर स्थान पर क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में विवाह करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है, जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवंश तपस्वी, शिक्षा की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं, किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य है। प्रसंभ्रु, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर कामदेव काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझे दूती को यहाँ भेजा है। इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती ने मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उसे आश्रम के बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचारों से अवगत करवाया। वह भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध में जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों दैत्यों के साथ पार्वती देवी को पकड़ने ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगी सेना के द्वारा उनसे पृथ्वी को और रथ को ध्वजों से आकाश को वंशादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विष्णुषु, विकराल, वशकल, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामोली, उग्रशिव, विकटेशन, ज्वालाशय और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। यह कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका की। दुर्गा देवी की दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ थी और अपने हाथों से प्रदीप्त शस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया और पार्वती का प्रिय तथा दैत्य का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनी को मंडली तथा सहस्त्रों रोष में भरी हुई मृतकाएं प्रकट हुई। उन सबकी कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याध पर सवार होकर रण के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद घग्गर शब्द, घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली करुण मृतकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मृतकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठ पूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानव से नाम से परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगी नियमों के छोड़े हुए वाणों से दैत्यों के मस्तक कट कट कर पृथ्वी पर इस प्रकार इच्छादित करने लगे, मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हों। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंकों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्र से
और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतारे गए। इस प्रकार मरे हुए दानेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग में चंड मुंड के मस्तक काट डाले। इन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने के इसका ये चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड चामर महामोली महाहनु उग्रस्य विक्ताक्ष ज्वालास्य तथा दहन भी उनके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे कालनेमी आदि असुर विप्र विप्र चित्ती के पीछे चलते हैं, वे सभी शिर सहस्त्रागण टोप धारण किए रथ पर बैठे तस्कत बांधे और धनुष लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। इस समय वह मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी आप ही ब्रह्म की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती हो। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी है, जो एका और अंशा के नाम से प्रसिद्ध है। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेंगी। देवी दुर्गे आप ही महामाया लक्ष्मी सरस्वती तथा पार्वती हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। मेरा वीडियो गंगा दर्शन का पूरा देखा करो ताकि पंचांग की कोई बात आपसे रह न जाए। जिस किसी माता बहन भाई को गाय के गोबर घी व अन्य सामग्रियों से निर्मित धूप बत्ती चाहिए, असली गूगल चाहिए, असली कपूर भीमसेनी देसी कपूर चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। आप सेवा शुल्क भेजकर मुझसे फोन पर कांटेक्ट कर मंगवा सकते हैं। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान। राम।